आज हम बात करने वाले हैं लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, द पाथ फ्रॉम हु यू आर टू हु यू कैन बी बुक के बारे में। हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जहां हम बार बार कमजोर पड़ जाते हैं। बाहर से देखने पर ये बहुत छोटे लगते हैं, जैसे अलार्म बजने के बाद के 2 सेकंड किसी इंपॉर्टेंट काम को शुरू करने से पहले की हल्की सी झिझक, या कोई छोटी सी बात जो हमारी इमोशंस को ट्रिगर कर देती है। लेकिन असल में यही छोटे छोटे पल हमारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देते हैं। इन्हें ही फ्रैक्चर पॉइंट्स कहा जाता है, मतलब वो क्रैक्स जहां हमारा पुराना सेल्फ, हमारी पुरानी हैबिट्स हमें फिर से पकड़ लेती हैं और न्यू वर्जन बनने से रोक देती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है क्योंकि हैबिट चेंज या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बड़े डिसीजन से नहीं होती। ये उन टाइनी मोमेंट्स में जीतने से होती है जहां हम आम तौर पर हार जाते हैं। इमेजिन करो, आप रोज सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हो और सोने से पहले फुल मोटिवेशन होती है। रात को सोचते हो कल से न्यू स्टार्ट, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, सिर्फ 2 सेकंड होते हैं और आप स्नूज दबा देते हो और पूरा दिन फिर वही गिल्ट चलता है कि मैं उठा क्यों नहीं। ये 2 सेकंड फ्रैक्चर पॉइंट है। इसी तरह काम शुरू करने के पहले वाला हेजिटेशन, जिसमें दिमाग बोलता है चल थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा, ये भी फ्रैक्चर पॉइंट है। यहीं पर आपका पुराना सेल्फ जीत जाता है और न्यू यू लाइफ में प्रॉपर एंट्री नहीं ले पाता। फ्रैक्चर पॉइंट अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप अपने जीवन के उन एग्जैक्ट मोमेंट्स को पहचानो जहां आप टूटते हो, और फिर उन मोमेंट्स के लिए पहले से स्ट्रैटेजी बना लो ताकि जब वो पल आए तो आप स्लिप ना हो। ये स्किल बहुत अंडररेटेड है, लेकिन गहराई से समझो तो लाइफ चेंजिंग है। अब इसे थोड़ा मजेदार और रिलेटेबल अंदाज में समझते हैं। सोचो आपकी लाइफ एक गेम है। हर लेवल पर एक टाइनी बॉस फाइट होती है। ये बॉस बड़ा नहीं होता, लेकिन चालाक होता है। उसे पता है कि आपको कहां पर रोकना है। अलार्म बजते ही जो अचानक इनर वॉइस आती है, 5 मिनट और, वही आपका टाइनी बॉस है। आप चाहे कितने भी बड़े प्लान्स बना लो, अगर आप उस टाइनी बॉस को हराना नहीं सीखते तो आप अगले लेवल पर नहीं जा पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में लोग गोल सेटिंग पर बहुत बात करते हैं, कंसिस्टेंसी पर भी, डिसिप्लिन पर भी, लेकिन फ्रैक्चर पॉइंट अवेयरनेस वो चीज है जिसके बिना बाकी सब थ्योरीज अधूरी हैं। क्योंकि डिसिप्लिन का असली एग्जाम तो उन छोटे से पल में होता है जहां दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना शुरू करता है। असल गेम यह है कि फ्रैक्चर पॉइंट बहुत सटल होते हैं, यानी वो इतने छोटे और नॉर्मल लगते हैं कि हम उन्हें फेलियर का रीजन मानते ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमारी लैक ऑफ मोटिवेशन है, विल पावर कम है, या पर्सनैलिटी ही ऐसी है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हम बार बार एक ही 2-4 क्रिटिकल पॉइंट्स पर फेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पढ़ाई शुरू करने में दिक्कत है। वो सोचेगा कि पढ़ाई बोरिंग है, फोकस नहीं आता, या वो नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेटर है। पर रियलिटी ये है कि पढ़ाई शुरू करने के पहले वाले 30 सेकंड में उसका दिमाग 1000 एक्सक्यूजेस बनाता है। पानी पीकर आता हूं, एक बार फोन चेक कर लो, थोड़ा मूड नहीं है, 5 मिनट बाद शुरू करूंगा, और वो इन एक्सक्यूजेस को हर बार जीतने देता है। यही उसका फ्रैक्चर पॉइंट है। अब फ्रैक्चर पॉइंट अवेयरनेस का मैजिक यहां शुरू होता है। जब आप अपने फ्रैक्चर पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जैसे मैं कब टूटता हूं, किस सेकंड या किस मोमेंट मेरी पुरानी हैबिट्स वापस कंट्रोल ले लेती हैं, तो आप एक बहुत रेयर स्किल डेवलप करते हो। आप अपनी लाइफ को बाहर से देखने लगते हो। आप सिर्फ एक्टर नहीं रहते, डायरेक्टर बन जाते हो। अगर आप नोटिस करो, हर बार नुकसान इन छोटे डिसीजन से होता है। अलार्म के बाद का 2 सेकंड, काम शुरू करने से पहले का 30 सेकंड का हिस्टेरिया, एक छोटी इमोशनल बात जिस पर ओवर रिएक्ट करने का मन करता है, बोरियत का एक मोमेंट जहां आप फोन उठा लेते हो, जरा सा स्ट्रेस और आप कंफर्ट फूड खा लेते हो। ये सब छोटे फ्रैक्चर पॉइंट्स हैं जिनमें आपका पुराना सेल्फ आपको फिर पुराने ट्रैक पर खींच ले जाता है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं कि आप सुपर ह्यूमन बन जाओ। सॉल्यूशन है प्री प्लानिंग। जैसे सोल्जर्स पहले से रिहर्स करते हैं कि अटैक के टाइम कैसे रिएक्ट करना है, वैसे ही हमें भी अपने फ्रैक्चर पॉइंट्स के लिए टाइनी स्क्रिप्ट्स बनानी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रैक्चर पॉइंट अलार्म वाला है तो आप रात में ही तय कर लो कि जैसे ही अलार्म बजेगा आप 3 गहरी सांस लेंगे और बिस्तर से उठकर बेड से बाहर खड़े हो जाएंगे। ये टाइनी एक्शन आपकी पुरानी हैबिट का पैटर्न तोड़ देता है। अगर आपका फ्रैक्चर पॉइंट काम शुरू करने के पहले वाला हेजिटेशन है, तो आप एक 10 सेकंड का नियम बना सकते हो। जैसे ही आप काम खोलोगे, बस 10 सेकंड काम करोगे। दिमाग 10 सेकंड को नोटिस नहीं करता और इससे आप मोमेंटम में आ जाते हो। इमोशनल ट्रिगर्स के केस में भी आप पहले से प्लान बना सकते हो।
जैसे जब आपको गुस्सा महसूस हो तो रिप्लाई देने से पहले 20 सेकंड का पॉज लेना है। फ्रैक्चर पॉइंट अवेयरनेस का असली फायदा यह है कि आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो। आप समझते हो कि आप कमजोर नहीं हो, बस आप हर बार एक ही टाइनी जगह पर फंस रहे हो। और एक बार जब आप उस जगह की पहचान कर लेते हो तब उसे बदलना सरप्राइजिंगली ईजी हो जाता है। थिंक अबाउट इट लाइक अ चेन। पूरी चेन मजबूत होती है पर एक जगह वीक होती है। अगर आप उस वीक पॉइंट को स्ट्रेंथन कर दो तो पूरी चेन मजबूत हो जाती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। आपकी हैबिट्स भी चेन की तरह हैं। अगर आप सिर्फ वो 2-4 फ्रैक्चर पॉइंट्स बदल लो जहां आप स्लिप होते हो तो आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी बदल जाती है। इस अवेयरनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये आपको प्रिडिक्टेबल बनाती है। आप जान जाते हो कि किस मोमेंट आप गलत डायरेक्शन में जाने वाले हो, और जब आपको पता होता है कि खतरा कब आता है आप उससे बचने या उसे जीतने के लिए तैयार रहते हो। अब थोड़ी साइकोलॉजी समझते हैं सिंपल तरीके से। हमारा दिमाग कंफर्ट चाहता है। जब हम कोई नई हैबिट शुरू करने की कोशिश करते हैं दिमाग को डिस्कंफर्ट महसूस होता है। वो बचने के लिए एक्सक्यूजेस देता है। ये एक्सक्यूजेस फ्रैक्चर पॉइंट पर सक्रिय होते हैं। मतलब ये कि दिमाग आपके ऊपर पूरा कंट्रोल सिर्फ उसी थोड़े से पल में दिखाता है। अगर आपने उस पल को सरवाइव कर लिया, बस 10 से 20 सेकंड, तो बाकी काम आसान हो जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विल पावर की असली जरूरत बस कुछ सेकंड्स की होती है। हैबिट फॉर्मेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू करने का वो छोटा पल है। वंस यू ब्रेक दैट बैरियर आप फ्लो में आ जाते हो। फ्रैक्चर पॉइंट अवेयरनेस का एक और फायदा यह है कि ये आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग देता है। आप अपने कमजोर मोमेंट्स को पहचान कर उनसे डरना बंद कर देते हो। आप उन्हें एक्सेप्ट करके हैंडल करना सीख जाते हो। अब प्रैक्टिकली क्या किया जाए? पहला स्टेप, ऑब्जर्व करो कि आप किस एग्जैक्ट मोमेंट में फेल होते हो। बहुत छोटा ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, जैसे मैं पढ़ाई शुरू करते ही फोन उठा लेता हूं। दूसरा स्टेप, उस मोमेंट के लिए एक टाइनी प्लान बनाओ। एक ऐसा एक्शन जो 5 से 10 सेकंड का हो और पैटर्न को ब्रेक कर दे। तीसरा स्टेप, उस प्लान को रोज प्रैक्टिस करो। कुछ दिनों में वह ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हो आप एक बहुत रेयर चीज हासिल करते हो, सेल्फ कंट्रोल इन माइक्रो मोमेंट्स। और यही माइक्रो मोमेंट्स पूरी जिंदगी बदल देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लुक्स बिग फ्रॉम आउटसाइड बट इट स्टार्ट्स एट द फ्रैक्चर पॉइंट, द टाइनीएस्ट पॉइंट वेयर ओल्ड यू यूजुअली विंस। अगर आप उस एक छोटे पॉइंट पर जीतना सीख गए तो असल में आप हर जगह जीतना शुरू कर देते हो। लाइफ में बदलाव ड्रामेटिक तरीके से नहीं होता। कोई ड्रामेटिक मोटिवेशनल स्पीच या बड़ी प्लानिंग आपको ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म नहीं करती। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप अपनी कमजोरियों को माइक्रोस्कोपिक स्तर पर पहचानना सीख जाते हो। हर बार जब आप अपने फ्रैक्चर पॉइंट पर जीतते हो आपका दिमाग एक न्यू आइडेंटिटी बनाता है। आप खुद को प्रूव करते हो कि मैं बदल सकता हूं, और यही स्मॉल विंस आपकी पूरी आइडेंटिटी को रीशेप कर देती हैं। सोचकर देखो, अगर आप सिर्फ अपने लाइफ के 3 मेजर फ्रैक्चर पॉइंट्स पहचान लो और उन्हें ओवरराइड कर दो तो आपकी प्रोडक्टिविटी, मूड, हेल्थ, डिसिप्लिन सब कुछ 10 गुना बेटर हो सकता है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, बस अवेयरनेस प्लस मिनी एक्शन की फिलॉसफी है। अवेयरनेस ये है कि यह वही मोमेंट है जहां मैं यूजुअली टूटता हूं। एक्शन ये कि मैं इस बार वैसा नहीं करूंगा, मैं अपना न्यू प्लान फॉलो करूंगा। जब अवेयरनेस एंड एक्शन एक साथ आते हैं पुरानी हैबिट्स धीरे धीरे अपनी पावर खो देती हैं, और जब पुरानी हैबिट्स अपनी पावर खो देती हैं नई हैबिट्स एफर्टलेसली बन जाती हैं। मोटी बात बस इतनी है, फ्रैक्चर पॉइंट्स को पहचान लो, उन्हें जीतने के लिए प्री प्लान बना लो और हर बार उस प्लान को फॉलो करो। यही टाइनी जीतें आपकी लाइफ की बिग जीतें बनेंगी। जो लोग खुद को बदलने में सक्सेसफुल होते हैं वो इसलिए नहीं कि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फ्रैक्चर पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया था। और ये अंडरस्टैंडिंग ही ट्रांसफॉर्मेशन की असली शुरुआत है। हर इंसान के अंदर 2 वर्जन्स रहते हैं। ये बात सुनकर थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन अगर आप अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करो तो आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि आप हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी आप सुपर मोटिवेटेड वर्जन बन जाते हो, फ्यूचर ओरिएंटेड, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, और कभी अचानक आप पूरी तरह आराम तलब, पुराने हैबिट्स में फंसे, एक्सक्यूजेस देने वाले वर्जन बन जाते हो। यही 2 वर्जन्स हैं, U1 और U2। U1 वो है जो आपकी पुराने हैबिट्स, पुरानी थिंकिंग,
ओल्ड फियर्स और ओल्ड लिमिटेशंस से बना है। ये वही आप है जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डिफिकल्ट काम को अवॉइड करता है। ये वर्जन ऑटो पायलट मोड पर चलता है, मतलब बिना सोचे, बिना अवेयरनेस के बस वही एक्शंस करता है जो उसने सालों से किए हैं। U2 वो हैं जो आप बनना चाहते हो, फ्यूचर का बेस्ट वर्जन, जिस वर्जन में आप डिसिप्लिन्ड होते हो, गोल्स के लिए मेहनत करते हो, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हो और लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेते हो। ये वर्जन कॉन्फिडेंट है, ग्रोथ माइंडसेट रखता है और इम्प्रूव करना चाहता है। लाइफ में प्रॉब्लम तब होती है जब हम बिना समझे, बिना इंटेंशन के U1 पर ऑपरेट करते रहते हैं, जैसे फ़ोन का डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। जैसे ही मॉर्निंग आती है या कोई चैलेंज सामने आता है, हमारा पुराने वाला मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। हम सोचते भी नहीं कि हम किस वर्जन से ऑपरेट कर रहे हैं और यही वजह है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में लोग स्टक हो जाते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि अगर आप कॉन्शियसली मोड स्विच कर सको, जैसे मोबाइल में प्रोफाइल स्विच होता है, वर्क मोड, गेमिंग मोड, गेस्ट मोड, वैसे ही आप अपने अंदर U1 और U2 के बीच स्विच कर सको। अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो इंस्टेंट बिहेवियर चेंज पॉसिबल हो जाता है। आपको नई हैबिट बनाने में मंथ्स नहीं लगते, एक मोमेंट में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि आप अपने पुराने वर्जन से बाहर आकर फ्यूचर वर्जन में एंटर कर जाते हो। इस कॉन्सेप्ट को वर्जन स्विचिंग कहा जाता है और ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सुनने में लगता है। ये सिंपली उस आइडेंटिटी को कॉन्शियसली एक्टिवेट करने की टेक्निक है जो आपको बेहतर बनाती है। अब इसे सिंपल और मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इमेजिन करो कि आप गेमिंग कर रहे हो। गेम्स में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कोई स्ट्रांग होता है, कोई फास्ट होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है। आप जैसे ही कैरेक्टर बदलते हो, आपकी पूरी स्ट्रेंथ्स और स्टाइल बदल जाती है। उसी तरह आपकी जिंदगी में भी कैरेक्टर्स हैं, U1 और U2। फर्क बस इतना है कि ये कैरेक्टर्स बाहर से नहीं, अंदर से आते हैं। U1 को दिमाग बहुत पसंद करता है क्योंकि ये ईजी है, कोई एफर्ट नहीं लगता, वही पुराना रूटीन फॉलो करना, वही कंफर्ट चुनना। वहीं U2 में थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। यही वर्जन आपकी ड्रीम्स और गोल्स को रियलिटी में बदलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग ज्यादातर टाइम ज़ॉम्बी मोड में रहते हैं, यानी सोचकर नहीं, बस ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं। अगर फोन हाथ में है तो स्क्रोलिंग शुरू, अगर बेड में है तो देर तक पड़े रहना, अगर काम मुश्किल है तो पोस्टपोन करना। यही U1 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पुराना, आउटडेटेड, लेकिन बहुत डोमिनेटिंग। बट द मैजिक स्टार्ट्स व्हेन यू कॉन्शियसली डिसाइड कि मैं अभी किस वर्जन से ऑपरेट कर रहा हूं। अगर आप ये सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछते रहो तो अवेयरनेस आते ही एक अमेजिंग चीज होती है, आपके पास चॉइस आ जाती है और जैसे ही चॉइस आती है वर्जन स्विचिंग शुरू हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ इंटेंशनल आइडेंटिटी स्विचिंग। अब बात करते हैं उस सिंपल लाइन की जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का बैकबोन है। राइट नाउ आई चूज टू ऑपरेट एज फ्यूचर मी। ये लाइन इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसे सही टाइम पर बोल दो, माइंड के अंदर साइलेंटली भी बोल सकते हो, तो इंस्टेंट शिफ्ट आता है। इमेजिन करो आप पढ़ाई शुरू करने वाले हो लेकिन दिमाग कह रहा है थोड़ी देर में करता हूं, ये U1 बोल रहा है। इस मोमेंट पर अगर आप अपनी आंखें बंद करके एक सेकंड रुक कर बोलो राइट नाउ आई चूज टू ऑपरेट एज फ्यूचर मी, तो अचानक चीजें बदल जाती हैं। फ्यूचर मी यानी U2 क्या करता? वो तुरंत काम शुरू करता, वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करता, वो खुद को प्रूव करता है कि वो कंट्रोल में है। आपका दिमाग एक्चुअली आइडेंटिटी के हिसाब से काम करता है। अगर आप खुद को U1 मानते हो तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी के लेवल पर खुद को U2 डिक्लेयर कर दो तो आपका बिहेवियर उसी हिसाब से बदल जाता है। U1 कहता है आज स्किप कर देते हैं, U2 कहता है बस 5 मिनट काम कर लेते हैं। U1 कहता है मूड नहीं है, U2 कहता है मूड बाद में बनेगा, एक्शन पहले। U1 कहता है कल से शुरू करूंगा, U2 कहता है अभी का मेरे पास पूरा कंट्रोल है। वर्जन स्विचिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी वीकनेस को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे बाईपास कर देता है। वीकनेस अभी भी है, लेकिन आप वर्जन बदलकर उसे ओवरपावर कर देते हो। और वर्जन स्विचिंग की सबसे अमेजिंग बात यह है कि यह कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड की अवेयरनेस चाहिए और एक चॉइस, और यही चॉइस आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अब जरा डीप साइकोलॉजी में चलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में।
आवर ब्रेन लव्स आइडेंटिटी स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये कि अगर आप खुद को कहो मैं लेजी हूं तो दिमाग उसी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेवियर क्रिएट करेगा। अगर आप कहो मैं डिसिप्लिन्ड हूं तो दिमाग ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन सपोर्टिंग एक्शंस चूज करेगा। आइडेंटिटी एक्शंस को ड्राइव करती है और एक्शंस आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। मोस्ट लोग हैबिट्स बदलना चाहते हैं एक्शन से शुरू करके, लेकिन असली बदलाव आइडेंटिटी से होता है। वर्जन स्विचिंग आइडेंटिटी को मोमेंट बाय मोमेंट एक्टिवेट करता है। अब सोचो कि अगर आप दिन में 5 बार भी कॉन्शियसली U2 एक्टिवेट कर लो तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन ड्रामेटिकली बदल जाएगी। चलिए अब कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस देखते हैं जहां वर्जन स्विचिंग काम कर सकती है। सुबह उठते समय अलार्म बजा, U1 बोलेगा स्नूज। 1 सेकंड स्टॉप करो और बोलो राइट नाउ आई चूज टू ऑपरेट एज फ्यूचर मी। U2 उठ जाएगा। वर्कआउट के टाइम U1 कहेगा आज थकान है। फ्यूचर मी वाली आइडेंटिटी बोलती है मैं 2.0 मोड पर हूं, मैं कंसिस्टेंसी दिखाता हूं। रीडिंग या स्टडी टाइम U1 बोलेगा चलो फोन चेक करता हूं। U2 बोलेगा बस 2 पेजेस पढ़ लेता हूं। एंगर या आर्ग्यूमेंट के टाइम U1 रिएक्ट करेगा, U2 रिस्पॉन्ड करेगा। फिनेंशियल डिसीजंस में U1 इंपल्सिव स्पेंडिंग करेगा, U2 लॉन्ग टर्म सोचेगा। ये स्विचिंग को ड्रामा नहीं है, ये इंटरनल स्विच है और यह सिर्फ अवेयरनेस और डिसीजन से एक्टिवेट होता है। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन ट्रिक बताते हैं। जब भी आप U2 एक्टिवेट करना चाहते हो, इमेजिन करो कि एक इनविजिबल रिमोट है। उस रिमोट पर 2 बटन्स हैं, 1.0 और 2.0। जब आप खुद को U1 की तरह बिहेव करते पकड़ लो, बस 1 सेकंड के लिए इमेजिनरी रिमोट उठाओ और 2.0 का बटन दबाओ। ये चाइल्डिश लगता है बट साइंटिफिकली यह काम करता है, क्योंकि हमारा दिमाग विजुअलाइजेशन को रियलिटी की तरह ट्रीट करता है। U2 वर्जन में ऑपरेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाते हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप पुराने ऑटो पायलट को ब्रेक करके न्यू आइडेंटिटी को एक्टिवेट कर रहे हो। और हर बार जब आप ये करते हो आपकी ब्रेन वायरिंग चेंज होती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि रिपीटेड आइडेंटिटी बेस्ड एक्शंस न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। जितना ज्यादा आप U2 मोड पर ऑपरेट करते हो उतना ज्यादा आपका दिमाग उसी पैटर्न को डिफॉल्ट बनाना शुरू करता है और कुछ महीनों में आपका पुराना U1 वीक पड़ने लगता है। उसके एक्सक्यूजेस भी कमजोर होने लगते हैं। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि लोग सोचते हैं कि चेंज ग्रेजुअल होता है। हाँ, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ग्रेजुअल होते हैं, लेकिन शिफ्ट इंस्टेंट होता है। हर ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटे स्विच से शुरू होती है। वर्जन स्विचिंग वही इंस्टेंट स्विच है। एक और ब्यूटीफुल बात यह है कि U2 कोई परफेक्ट सुपर ह्यूमन नहीं है। ये बस वो वर्जन है जो हमेशा थोड़ी सी सही चॉइस करता है, बस थोड़ी ही। लेकिन यह छोटी चॉइस लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस बनाती है। U1 कहेगा आज पूरा चैप्टर पढ़ना है। आप प्रेशर में आ जाओगे और कुछ नहीं पढ़ोगे। U2 कहेगा बस 10 मिनट पढ़ लेता हूं, और वो 10 मिनट कई बार 40 मिनट बन जाते हैं। यही मैजिक है। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग, U1 को हेट मत करो, वो भी आप ही का हिस्सा है। वो वर्जन आपको आराम देता है, सर्वाइवल मोड में कीप करता है, लेकिन लाइफ में ग्रोथ U2 की वजह से आती है। इवन बट टू चूज 2.0 व्हेनेवर इट मैटर्स। दिन में 24 घंटे U2 बनना जरूरी नहीं है, बस वो 15 से 20 महत्वपूर्ण मोमेंट्स में 2.0 बनना है जहां डिसीजंस लाइफ चेंजिंग होते हैं। और इन मोमेंट्स में अगर आप बोल दो राइट नाउ आई चूज टू ऑपरेट एज फ्यूचर मी, तो आप इंस्टेंटली सही डायरेक्शन में मूव कर जाते हो। स्लोली धीरे धीरे आपका दिमाग 2.0 को डिफॉल्ट बनाने लगता है। आपकी थिंकिंग बदलती है, चॉइसेस बदलती हैं, हैबिट्स बदलती हैं और रिजल्ट भी बदल जाते हैं। कल्पना करो कि आप 1 साल तक वर्जन स्विचिंग की स्किल इस्तेमाल कर रहे हो, हर फैसले में नहीं लेकिन छोटे और क्रिटिकल मोमेंट्स में। 1 साल बाद आपका फ्यूचर वर्जन कितना पावरफुल होगा। आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सब एक नए लेवल पर होंगे। लाइफ में बड़ा बदलाव 1 सेकंड की चॉइस से शुरू होता है। वो सेकंड जब आप बोलते हो मैं अभी कौन हूं, 1.0 या 2.0। और अगर आंसर 1.0 है तो बस स्विच दबाइए। वर्जन स्विचिंग कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट मैजिकल है। ये ऐसा है जैसे आप अपनी लाइफ का स्टीयरिंग खुद पकड़ लेते हो। पहले ऑटो पायलट चलता था, अब आप ड्राइव कर रहे हो। बस याद रखना U2 कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, इंतजार कर रहा है कि आप उसे एक्टिवेट करो। और एक्टिवेशन सिर्फ एक सिंपल लाइन से शुरू होती है, राइट नाउ आई चूज टू ऑपरेट एज फ्यूचर मी।
अगर आप इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ड्रीम नहीं रहेगी, रियलिटी बन जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ बदलने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। हम प्लानर्स खरीदते हैं, शेड्यूल्स बनाते हैं, टू डू लिस्ट्स तैयार करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है और हम फिर उसी ओल्ड साइकिल में वापस चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम इमोशनल एनर्जी की होती है। टाइम तो सबके पास समान है, 24 घंटे। फर्क इस बात का पड़ता है कि किसके पास दिन भर काम करने की इमोशनल कैपेसिटी बचती है और किसके पास नहीं। यही कॉन्सेप्ट है इमोशनल एनर्जी बजटिंग, मतलब अपनी इमोशनल करेंसी को समझदारी से खर्च करना। इस दुनिया में ज्यादातर लोग शरीर से नहीं, दिमाग से थकते हैं। दे डोंट रन आउट ऑफ टाइम, दे रन आउट ऑफ इमोशनल एनर्जी। आप दिन में बहुत सारे काम फिजिकली कर सकते हो, लेकिन इमोशनल एनर्जी खत्म होते ही सबसे सिंपल काम भी भारी लगता है। यही रीजन है कि कई लोग कहते हैं मैंने पूरे दिन कुछ किया भी नहीं लेकिन बहुत टायर्ड हूं, क्योंकि एनर्जी बॉडी की नहीं, इमोशंस की खत्म हो चुकी होती है। अब समझते हैं कि इमोशनल करेंसी क्या है। हर इंसान के पास हर दिन एक इनविजिबल वॉलेट होता है जिसमें इमोशनल एनर्जी स्टोर्ड होती है। वैज्ञानिक तौर पर इसे डिसीजन एनर्जी, विल पावर, इमोशनल रेगुलेशन कैपेसिटी और सोशल बैटरी कहते हैं। इसे सिंपल भाषा में समझो, जैसे मोबाइल बैटरी सुबह 100% चार्ज होती है और दिन भर अलग अलग ऐप्स उसे ड्रेन करते रहते हैं। कुछ ऐप्स हल्का ड्रेन करते हैं, कुछ ऐप्स हैवी, और अगर आपने सही ऐप्स को प्रायोरिटी नहीं दिया तो बैटरी इवनिंग तक डेड हो जाती है। इसी तरह आपकी इमोशनल एनर्जी भी कुछ चीजें हल्का ड्रेन करती हैं और कुछ भारी। डिसीजन लेना, टफ कॉन्वर्सेशंस करना, किसी टॉक्सिक इंसान से डील करना, सोशलाइजिंग, ओवरथिंकिंग, इमोशनल ट्रिगर्स, ये सब हैवी ड्रेनर्स हैं। जबकि क्रिएटिव काम, मीनिंगफुल प्रोग्रेस, डिसिप्लिन बेस्ड हैबिट्स ये एनर्जी इन्वेस्ट करके रिटर्न देते हैं, यानी ये आपकी आइडेंटिटी को ग्रो करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की असली ट्रिक ये है कि आप उन टास्क्स को पहले करें जो आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं, ना कि उन टास्क्स को जो आपकी इमोशनल बैटरी को ड्रेन करके शून्य कर देते हैं। यही इमोशनल एनर्जी बजटिंग है। अब इसे मजेदार और रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो आपकी इमोशनल एनर्जी एक डिजिटल करेंसी है। मान लो आपके पास सुबह 100 कॉइन्स है। अब देखो आप दिन में इन्हें कहाँ खर्च कर देते हो। 30 कॉइन्स सोशल मीडिया स्क्रोलिंग पर खर्च, माइंडलेसली, बिना किसी रिजल्ट के। 25 कॉइन्स छोटे छोटे अननेसेसरी डिसीजंस पर, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कौन सा वीडियो देखूं। 20 कॉइन्स दूसरों की बातों से इमोशनली रिएक्ट होने पर। 15 कॉइन्स गिल्ट में, आज भी वर्कआउट नहीं किया, बहुत आलसी हूं, कुछ नहीं होता मेरे से। और बाय द टाइम आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स पर काम करना चाहते हो, आपके पास बस 10 कॉइन्स बचते हैं जो कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाते। रिजल्ट, आप फील करते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, जबकि असल में इमोशनल बजट 0 हो चुका होता है। अब इमोशनल एनर्जी बजटिंग यही सिखाती है कि दिन की शुरुआत में ही अपनी करेंसी उन कामों पर लगाओ जो आपकी आइडेंटिटी को ग्रो करते हैं, जैसे लर्निंग, क्रिएटिंग, डिसिप्लिन बेस्ड हैबिट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। जब आप अपने हाईएस्ट वैल्यू टास्क्स सुबह करते हो तो आप फ्यूचर सेल्फ को इन्वेस्ट कर रहे होते हो, और जब आप लो वैल्यू टास्क्स में एनर्जी वेस्ट करते हो तो आप खाली पॉकेट वर्जन बन जाते हो, इमोशनली ब्रोक। अब चलते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में। इमोशनल एनर्जी 4 मेन फॉर्म्स में आती है। 1, डिसीजन एनर्जी। हर डिसीजन एक छोटा कॉइन खाता है, इसलिए सक्सेसफुल लोग रूटीन को सिंपल रखते हैं। स्टीव जॉब्स का सेम आउटफिट पहनना मजाक नहीं था, वो डिसीजन फटीग को अवॉइड करते थे। आप भी जितने अननेसेसरी निर्णय हटाओगे उतनी एनर्जी बचाओगे। 2, विल पावर लिमिटेड होती है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन विल पावर से आता है, लेकिन विल पावर दिन में खत्म हो जाती है। इमोशनल बजटिंग कहता है विल पावर को इंपॉर्टेंट जगह पर यूज करो, स्मॉल टेम्पटेशंस को सिस्टम से अवॉइड करो, विल पावर को मेजर गोल्स के लिए बचाओ। 3, इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हो, रिएक्ट करते हो, ओवरथिंक करते हो, तो आपकी इमोशनल बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। स्टेबिलिटी का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, इसका मतलब है कि आप हर बात पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। 4, सोशल बैटरी। सोशल इंटरेक्शंस, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एनर्जी लेते हैं।
किसी से बातचीत करना, किसी की बात सुनना, किसी को समझाना, ये सब इमोशनल कॉइन्स लेते हैं। और खासकर टॉक्सिक या नेगेटिव लोगों से डीलिंग आपको भीतर से खाली कर देती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का असली गेम यहाँ शुरू होता है। लाइफ चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा बिजी हो जाओ, ज्यादा काम करो या हर चीज परफेक्ट बनाओ। लाइफ बदलती है जब आप अपनी इमोशनल करेंसी को समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहने जा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। ग्रोथ उन लोगों की नहीं होती जो बहुत मेहनत करते हैं। ग्रोथ उन लोगों की होती है जो अपनी इमोशनल करेंसी को समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। की होती है जो अपनी इमोशनल एनर्जी को सही प्लेसेस पर खर्च करते हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1, मॉर्निंग एनर्जी सुबह आपकी करेंसी हाईएस्ट होती है। अगर आप सुबह फोन उठाकर सोशल मीडिया खोलते हो तो आप अपने बेस्ट कॉइन्स वो एप्स को दे देते हो जो रिटर्न 0 देते हैं। यही कारण है कि दिन भर मोटिवेशन लो रहती है। अगर सुबह आप अपने ग्रोथ टास्क्स करो, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, वर्कआउट्स, तो आइडेंटिटी बिल्ड होती है और दिन की डायरेक्शन सही हो जाती है। एग्जाम्पल 2, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोजाना आपकी बैटरी ड्रेन कर देते हैं। उनकी नेगेटिविटी, कंप्लेंट, आर्ग्यूमेंट आपकी एनर्जी खा जाते हैं। इमोशनल बजटिंग कहता है कि ऐसे लोगों से आपका इमोशनल डिस्टेंस आपके फ्यूचर की प्रोटेक्शन है। एग्जाम्पल 3, ओवर थिंकिंग ऐसा है जैसे बैकग्राउंड में कोई हैवी ऐप चालू हो जो बैटरी चूसता है, जा रहा हो। कोई काम तो नहीं करता लेकिन बैटरी खत्म कर देता है। जब आप ओवर थिंकिंग रिड्यूस करते हो जर्नलिंग से, मेडिटेशन से, क्लैरिटी से, तो आप एनर्जी उन कामों में लगा सकते हो जो रियल ग्रोथ देते हैं। एग्जाम्पल 4, अननेसेसरी डिसीजंस डे में अगर आप 100 बार सोचते हो क्या खाऊं, क्या देखूं, क्या पहनूं, क्या करूं, तो इमोशनल करेंसी बह जाती है। रूटीन को सिंप्लीफाई करके आप कॉइन्स बचा सकते हो। अब इमोशनल बजटिंग का सबसे पावरफुल लेयर आता है, आइडेंटिटी बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप उन टास्क्स को पहले करते हो जो आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं, नॉट उन टास्क्स को जो आपको उसी पुराने वर्जन में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रोलिंग आपको U1 में रखता है, लर्निंग आपको U2 में ले जाता है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स आपको 1.0 में फंसाते हैं, सेल्फ कंट्रोल आपको 2.0 मोड पर एक्टिवेट करते हैं, इंपल्सिव डिसीजंस आपको 1.0 में रखते हैं, डिसिप्लिन बेस्ड चॉइसेस आपको 2.0 में लिफ्ट करते हैं। अब रियल क्वेश्चन ये है, आप अपने इमोशनल कॉइन्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर आप अपने कॉइन्स पॉइंटलेस चीजों में दे देते हो, सोशल मीडिया फाइट्स, गॉसिप, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, नेगेटिविटी, तो आपकी लाइफ की क्वालिटी गिरती जाएगी। लेकिन अगर आप कॉइन्स इन्वेस्ट करते हो लर्निंग, ग्रोथ हैबिट्स, फ्यूचर गोल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स, फिटनेस, इमोशनल मैच्योरिटी, तो आपकी आइडेंटिटी डे बाय डे पावरफुल बनती जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, इमोशनल एनर्जी बजटिंग आपको काल्म बनाता है। जब आप जानते हो कि आपकी करेंसी लिमिटेड है तो आप उसे वेस्ट नहीं करते, आप अननेसेसरी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, आप यूजलेस लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर कर देते हो, आप गिल्ट में एनर्जी नहीं खोते। यू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट विदाउट फोर्सिंग योरसेल्फ, क्योंकि आप करेंसी बचा रहे हो। अब बात करते हैं एक डेली स्ट्रैटेजी की जिसे आप तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हो। हर सुबह खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, आज मेरी इमोशनल एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है? आप खुद ही फील करोगे कि कुछ चीजों पर एनर्जी देना वर्थ नहीं है। कुछ चीजें आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करती हैं। अब नाइट टाइम स्ट्रैटेजी, दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछो, मैंने आज अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट की और कहाँ इन्वेस्ट की? यह सिंपल रिफ्लेक्शन आपकी अवेयरनेस को शार्प बना देगा। अब एक और बम लेवल इनसाइट, यह कॉन्सेप्ट बताता है कि बर्नआउट टाइम से नहीं होता, इमोशनल मिसमैनेजमेंट से होता है। आप दिन में 14 घंटे भी काम करो, लेकिन अगर काम मीनिंगफुल है और आइडेंटिटी बेस्ड है तो आप कम थकोगे। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे भी नेगेटिव स्ट्रेसफुल काम करो तो आप पूरे दिन ड्रेन्ड महसूस करोगे। अब इमोशनल एनर्जी बजटिंग का सबसे डीप पार्ट, आपकी इमोशनल करेंसी वहीं खर्च होनी चाहिए जहां आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी को रिटर्न मिले। यानी वर्कआउट एनर्जी लेता है लेकिन रिटर्न में कॉन्फिडेंस देता है, लर्निंग एनर्जी लेता है लेकिन रिटर्न में ग्रोथ देता है, स्किल बिल्डिंग एनर्जी लेता है लेकिन रिटर्न में सक्सेस देता है, सेल्फ डिसिप्लिन एनर्जी लेता है लेकिन रिटर्न में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी देता है, माइंडलेस स्क्रोलिंग एनर्जी लेता है और रिटर्न में 0 देता है, आर्ग्यूमेंट्स एनर्जी लेते हैं और रिटर्न में फ्रस्ट्रेशन देते हैं।
अब सोचो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में रिच बनाता है। इमोशनल एनर्जी बजटिंग एक सिंपल आइडिया है, लेकिन अगर आप इसे अप्लाई कर लो तो 6 महीने में आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह शिफ्ट हो सकती है। अब फाइनल गोल्डन रूल जान लो, जो चीज आपकी इमोशनल करेंसी को ड्रेन करती है उससे बचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो चीज आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करती है उसे प्रायोरिटी देना आपका कमिटमेंट है। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन टाइम से नहीं, इमोशनल एनर्जी से होती है। जब आप अपनी इमोशनल बैटरी को सही टाइम पर सही चीजों में खर्च करना सीख जाते हो तब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। इसलिए हर दिन एक ही सवाल याद रखना, आज मेरी इमोशनल करेंसी कहां जाएगी, वेस्ट में या ग्रोथ में? यही सवाल आपकी पूरी आइडेंटिटी का फ्यूचर तय करेगा। हम अपने दिमाग को अक्सर एक मशीन की तरह समझते हैं, इनपुट दो आउटपुट मिलता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा मैजिकल है। ब्रेन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह रियल एक्सपीरियंस और विविड इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं करता। यानी अगर आप किसी चीज को बहुत सच की तरह विजुअलाइज करते हो तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियल मानकर बॉडी और बिहेवियर में वैसी ही रिएक्शंस पैदा कर देता है। यही वजह है कि कुछ लोग फ्यूचर के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ डर के कारण फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग विजुअलाइजेशन को इमीडिएट रियलिटी समझता है। फ्यूचर मेमोरी इंस्टॉलेशन इसी ब्रेन साइंस पर आधारित एक पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक कहती है कि अगर आप रोज सिर्फ 3 से 5 मिनट अपने फ्यूचर सेल्फ को डिटेल में इमेजिन करो, मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे वो फ्यूचर ऑलरेडी आपकी लाइफ का हिस्सा हो, तो आपका सबकॉन्शियस उस फ्यूचर आइडेंटिटी को सच मान लेता है। और जब सबकॉन्शियस में कोई आइडेंटिटी सेट हो जाती है तब बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका दिमाग खुद ही राइट डायरेक्शन में गाइड करने लगता है। अब इसे सिंपल, मजेदार और डीपली समझने वाला अंदाज देते हैं। इमेजिन करो कि आपका दिमाग एक मूवी डायरेक्टर है। वे हर दिन सीन्स कैप्चर करता है, कुछ रियल, कुछ इमेजिन्ड, लेकिन दोनों को वह मेमोरी बैंक में ऑलमोस्ट एक जैसा स्टोर करता है। अब अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ की मूवी रोज उसे दिखाते हो जैसे एक ट्रेन्ड एक्टर रिहर्सल करता है, तो डायरेक्टर यानी आपका ब्रेन उस रोल को आपका ओरिजिनल रोल मानने लगता है। और जैसे ही दिमाग को लगता है ये मैं हूं, आपका बिहेवियर उसी हिसाब से मोल्ड होने लगता है। इस टेक्निक को फ्यूचर मेमोरी इंस्टॉलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप फ्यूचर की यादें प्रेजेंट में इंस्टॉल कर रहे होते हो। जैसे सॉफ्टवेयर में नया अपडेट इंस्टॉल करते हो, वैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी में नया वर्जन इंस्टॉल करते हो, U2 का एडवांस्ड वर्जन। अब इसे थोड़ा साइंस से समझते हैं, लेकिन बहुत आसान भाषा में। ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो इमेजिन्ड एक्सपीरियंसेस को इस तरह एक्टिवेट करते हैं जैसे आप सच में वो काम कर रहे हो। इसी वजह से डरावनी फिल्म देखकर बॉडी में तनाव होता है, रोमांटिक सीन्स देखकर हार्ट रेट बदलती है और मोटिवेशनल वीडियोस देखकर डोपामीन आता है। आपका दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी को अलग नहीं रख पाता। तो अगर आप रोज इमेजिन करते हो कि आप डिसिप्लिन्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप पढ़ाई में टॉप कर रहे हो, आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप फिट एंड एनर्जेटिक हो, तो आपका दिमाग उसे फ्यूचर गोल नहीं, प्रेजेंट आइडेंटिटी समझने लगता है। और जब आइडेंटिटी बदलती है, हैबिट्स खुद ब खुद बदल जाती हैं, क्योंकि दिमाग आइडेंटिटी के हिसाब से काम करता है। अब फ्यूचर मेमोरी इंस्टॉलेशन असल में कैसे करनी है? बहुत सिंपल है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। बस रोज 3 से 5 मिनट किसी भी शांत जगह पर बैठकर अपने फ्यूचर सेल्फ की एक क्लियर मेंटल मूवी क्रिएट करो, चाहे आंखें बंद करके या खुली रखकर, जो कंफर्टेबल लगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, विजुअलाइजेशन डिटेल्ड होना चाहिए। जितनी ज्यादा डिटेल उतना ज्यादा दिमाग उसे रियल मानेगा। अगर आप फ्यूचर में डिसिप्लिन बनना चाहते हो, इमेजिन करो कि सुबह आप आसानी से उठ रहे हो, पानी पी रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो। उस टाइम रूम कैसा है, कौन सा कपड़ा पहने हो, फेस कैसा लग रहा है, कितना फ्रेश फील हो रहा है। इन डिटेल्स को जितना रियल बनाओगे, आपका दिमाग उतना ही इसे रियलिटी की तरह स्टोर कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।